दूसरा नंबर में हमें क्या करना है, 3 जोड़ 2 रूट 5 एक परिमेय से अपरिमेय संख्या, ये हमें सिद्ध करना है। अकेला जब सिर्फ रूट 5 होता तो वो बहुत लंबा होता। अब चूंकि यहाँ और भी संख्या है तो ये इसको छोटा सा में बना के खत्म कर देंगे। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे, हल है तो ये अपरिमेय संख्या, लेकिन हम लोग को मानना पड़ेगा। लिखेंगे माना कि 3 जोड़ 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो हम इसको पी बटा क्यू के रूप में लिखेंगे, यानी 3 जोड़ 2 रूट 5 बराबर पी बटा क्यू लिख सकते हैं। और हम जानते हैं कि ये पी और क्यू है क्या भाई, पूर्णांक है। चलो यहाँ लिख लो, ठीक है, यहाँ लिख लेना पी क्यू पूर्णांक है। ठीक है, और ये जो Q है ये 0 नहीं है, Q बराबर 0 नहीं, बराबर नहीं इसको बोलते बराबर नहीं, बराबर दिए और फिर काट दिए, नहीं 0। और साथ में क्या कहेंगे, ये जो दोनों है P और Q, P Q सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। बताया सहभाज्य संख्या क्या होता है, तो भाई P और Q में सिर्फ एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, यानी दोनों का सिर्फ एक के ठो गुणनखंड होता है, एक के अलावा दूसरा नहीं होता, सिर्फ एक होता है, एक के अलावा और दूसरा नहीं। चलो इसको उतना ज़्यादा जरूरत नहीं पड़े, इसलिए उस पर हम लोग ज़्यादा बहस नहीं करेंगे, आगे लेते हैं। अब देखो सभी पूर्णांकों को एक तरफ करो। हम लोगों ने यहाँ ले लेके P और Q पूर्णांक है, यहाँ अकेले 3 की बात करेंगे तो ये भी पूर्णांक है, ये 2 अकेले की बात करेंगे तो ये भी पूर्णांक है, लेकिन ये रूट 5 पूर्णांक नहीं है, रूट 5 पूर्णांक नहीं है ना। तो देखो इस 3 को बारी बारी अगर एक साथ में ले जाने में दिक्कत है तो बारी बारी से लेके चलो। 2 रूट 5 को यहाँ छोड़ दो तो ये P बटा Q, ये 3 जोड़ में है, बराबर के उस पार जाएगा तो ये घटा में हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, घटा में हो गया। ठीक है, चलो इसको हम थोड़ा और चलो 2 स्टेप और कर देते हैं ताकि समझने में आसानी हो, दिक्कत ना हो। अब हम क्या करेंगे, इसको देखो, इसको फिलहाल यहाँ रहने दो ताकि समझने में आसानी हो। अब हम क्या करेंगे, इसको नीचे लिखेंगे, ये P हो जाएगा और ये 3Q हो जाएगा। समझ में आया, 3Q, Q और 3 को हम गुना कर दिए। अच्छा आप लोग को यदि बोले भाई 1/2 है घटा 5 है तो क्या करोगे, इन दोनों को गुना करोगे, है ना, ऐसे लोगे और नीचे यहाँ 2 लिखोगे, लॉस हो तो लेते हैं ना भाई। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को गुना करोगे और इससे घटा दोगे, 1 घटा 2 5 6 10, ऐसे ही लिखते हो ना, सिंपल सा फंडा, इस तरह से हम लोग कर दिए। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ लास्ट फाइनल यहाँ करते हैं, रूट 5 को अकेले छोड़ दो। अब ध्यान दो, ये जो 2 है रूट 5 के साथ गुना हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, बराबर के उस पार लेके जाएंगे तो इसमें भाग कर देंगे, यानी नीचे से नीचे गुना हो जाएगा। ठीक है, यानी ये हो जाएगा, थोड़ा नीचे लिखते हैं, रूट 5 बराबर हो जाएगा P घटा 3Q बटा ये 2 और ये Q गुना हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दो, अब यहाँ अगर की बात करेंगे, ये भी पूर्णांक, 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 तो ये सारा हो गया हमारा परिमेय संख्या। ये क्या हो गया, हमारा पूरा परिमेय संख्या। जब ये परिमेय संख्या हुआ तो ये भी परिमेय संख्या होगा, लिखेंगे चूंकि 3, 2, P तथा Q पूर्णांक हैं, पूर्णांक संख्या है। ठीक है, इसलिए
p घटा 3q बटा 2q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। कोई भी संख्या बटा में हो और ऊपर वाला और नीचे वाला अंश और हर दोनों ही पूर्णांक हो तो वो परिमेय संख्या होता है। तो ऊपर भी पूर्णांक नीचे भी पूर्णांक, तो ये हमारा परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, अब जब इधर परिमेय संख्या है तो इधर ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा, है ना। बोलेंगे अतः √5 भी एक परिमेय संख्या होगा। √5 क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। लेकिन क्या √5 परिमेय संख्या है? नहीं। ये √5 रूट से बाहर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये हमारा तो अपरिमेय संख्या है, लिखेंगे परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हम लोगों ने मान के चला कि ये जो है परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो निश्चित रूप से आगे चढ़ कर के ये परिमेय संख्या हो जाना था। ठीक है, एक तरफ हम लोग को मिल गया परिमेय संख्या, तो दूसरी तरफ मिल गया अपरिमेय संख्या। अब यहाँ दिखा रहा है कि भाई ये परिमेय और अपरिमेय दोनों बराबर है। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि परिमेय और अपरिमेय दोनों आपस में बराबर होगा, है ना। दोनों तरफ अगर परिमेय होता या दोनों तरफ अपरिमेय संख्या होता तो हम मान जाते। ठीक है, चूंकि ये परिमेय संख्या है तो हमें यहाँ दिखाता है कि अभी √5 परिमेय संख्या है, लेकिन √5 परिमेय संख्या नहीं है, ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसलिए हमारा मानना ही क्या है? गलत है ना। तो बोलेंगे अतः हमारा मानना गलत हुआ। ठीक है, गलत हुआ तो क्या बोलेंगे? और एक बार लिखो अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इतना लिख दिए, बस हो गया। अब लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही तीसरा नंबर बनाएंगे तो ऐसे ही शॉर्ट में बना के खत्म कर देंगे उसको भी, ज़्यादा उसको भी हमें नहीं रखना है। ठीक है।